हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में 5 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने का एक तरफ फैसला लिया गया, वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए यह बताया कि करीब 2 घंटे तक चली कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए। इसके साथ ही कैबिनेट ने बजट सत्र की तारीख पर भी मोहर लगा दी। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू होगा। इसके साथ ही ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए एडवांस देने पर भी सहमति बनाई गई। कयासों पर विराम लगाते हुए बैठक में विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च से शुरू करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही ओलंपिक में सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए एडवांस में 5 लाख रुपए दिए जाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए कुछ नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया। साथ ही एनसीआर में चलने वाले 3 व्हीलर और टैक्सियों पर टैक्स हटाने पर भी सहमति बनाई गई। प्रदेश में अनाज भंडारण के लिए 16 जगहों पर गोदाम बनाए जाएंगे। साथ ही सड़क मरम्मत का जिम्मा टोल लेने वाली कंपनी को दिए जाने और महेंद्रगढ़ से अटेली रोड पर टोल हटाने का फैसला लिया गया। करीब 2 घंटे चली कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। साथ ही प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अहम फैसला लेते हुए उन तमाम खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए एडवांस में दिया जाएगा, जिनका चयन ओलंपिक के लिए होगा। सरकार के इस फैसले का मकसद है कि खिलाड़ी ओलंपिक से पहले तैयारी करें और उसके अच्छे परिणाम हों। जो हमारे ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनके लिए हमने निर्णय लिया कि जो भी उसमें सिलेक्ट होते हैं ओलंपिक में जाने के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए हम तैयारी के लिए देंगे। पहले तो उनको किसी प्रकार का कोई किट या और चाहिए तो तैयारी के लिए, तो उनको 5 लाख रुपए का हमने एक प्रावधान रखा है कि 5 लाख रुपए उनको एडवांस देंगे। नए नियमों के अनुसार राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100, ग्रुप ए में उप निदेशक के 50, ग्रुप बी में वरिष्ठ कोच के 100 व कोच के 150, ग्रुप सी में जूनियर कोच के 250 पद स्वीकृत किए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए जो ऊपरी सीमा 42 वर्ष थी उसको बढ़ाकर हमने 50 साल कर दिया। कैबिनेट ने एनसीआर में आने जाने वाली सुविधाओं को देखते हुए 3 व्हीलर और टैक्सियों से टैक्स हटाने का फैसला लिया। यानी एनसीआर में आने वाले छोटे वाहनों, खासकर टैक्सियों और 3 व्हीलर को टोल टैक्स नहीं देना होगा। जो एनसीआर से एनसीआर में जो भी व्हीकल आते थे, चाहे वो कार थी, चाहे 3 व्हीलर था या दूसरे 4 व्हीलर था, जो भी था, उन पे हमारे यहाँ टैक्स था। लेकिन आज हमने उसमें भी निर्णय लिया कि उनको हमने एनसीआर से एनसीआर में जो भी व्हीकल आएगा उसको हमने टैक्स से मुक्त करने का फैसला लिया। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि प्रदेश में अनाज के अतिरिक्त भंडारण के लिए 16 जगहों पर गोदाम बनाने और HRDAF के कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया गया। जो हमारे HRDAF के कर्मचारी थे उनको अब तक जो पेंशन का लाभ नहीं मिलता था, उसके बारे में भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको भी पेंशन का लाभ उसी प्रकार से जैसे दूसरों को मिलता है उसी प्रकार से उनको भी मिलेगा। तो अनाज है वो ठीक तरीके से सुरक्षित रहे, उसके बारे में हमने निर्णय लिया। एफेड जो है वो 16 स्थानों पे गोदाम का निर्माण करेगा, जिसमें 2,72,726 मेट्रिक टन की जिसकी क्षमता होगी और 113 करोड़ 3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च होगा। ये हम सेंटर से लेंगे, 7 साल में इसको हम अदा कर देंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में टोल और सड़क मरम्मत पर चर्चा करते हुए फैसला लिया गया कि महेंद्रगढ़ से अटेली रोड पर टोल को हटाया जाए। साथ ही टोल वसूलने वाली संस्थाओं पर ही रोड के रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। जो पहले एक निर्णय था, जो टोल लेते थे
तो जो राज्य सरकार की सड़कें हैं जहां हमारे छोटे रोल थे, उन पे सड़क की रिपेयर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो आज हमने निर्णय लिया उसमें कि जो टोल लेगा उसकी जिम्मेदारी उस सड़क की रिपेयर की भी उसकी भी रहेगी। इसी प्रकार से महेंद्रगढ़ में जो एक टोल प्लाजा था, उससे हमने टोल जो है वो उसका वापस ले लिया। अब उस पर टोल की व्यवस्था नहीं रहेगी, टोल नहीं लगेगा उस पर। महेंद्रगढ़ में अटेली खेड़ी रोड पर एक टोल पॉइंट था, उससे हमने टोल आज से हटा दिया। कैबिनेट की बैठक में लिए गए मनोहर फैसलों के बाद अब सबकी नजरें 5 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र पर होगी, जिसमें विपक्ष के तीखे सवालों को झेलते हुए प्रदेश सरकार मनोहर बजट विधानसभा में पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।